नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए खबरों की शुरुआत कर रहे हैं और बात सबसे पहले उस खबर की करते हैं जिसका इंतजार प्रदेशवासियों का था, क्योंकि आज मरुधरा में आएंगे पीएम मोदी। बालोतरा से राजस्थान को सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं और ये बड़ी सौगात है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। जयपुर मेट्रो फेज 2 का भी शिलान्यास किया जाएगा। बीकानेर की 300 मेगावाट सोलर परियोजना का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1000 मेगावाट बीकानेर एसपीपी करेंगे समर्पित। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दें कि इसके अलावा चूरू सादुलपुर नई रेलवे लाइन डबलिंग करेंगे, राष्ट्र को समर्पित। चूरू रतनगढ़ रेलवे लाइन डबलिंग भी जनता को समर्पित की जाएगी। राजस्थान में पावर ट्रांसमिशन परियोजनाओं का शिलान्यास भी पीएम मोदी करेंगे। 5 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज के पूरे कार्यक्रम रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देने वाले हैं। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो युवा हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, तो उनके लिए भी आज का दिन बेहद खास। 53,977 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का होगा प्रतीकात्मक शुभारंभ पीएम की ओर से। पीएम सुबह रिफाइनरी कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे। पौधारोपण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री का और संबोधन भी दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी संबोधित करेंगे। आज दोपहर 1:15 पर पीएम मोदी का संबोधन भी होने वाला है, लेकिन उससे पहले सौगातें पीएम मोदी देने वाले हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से तय हो चुकी थी। बड़ा कार्यक्रम है और इसलिए कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार नजर बनाए हुए थे। कई बार सीएम पहुंचे भी कार्यक्रम का अवलोकन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, और साथ ही साथ अंतिम दिन तक मुख्यमंत्री की ओर से ये सुनिश्चित किया गया कि कहीं कोई चूक या फिर कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, और इसलिए अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करते रहे। कल सीएस भी पहुंचे थे, डीजीपी भी पहुंचे थे, सिक्योरिटी और अन्य प्रोटोकॉल को लेकर व्यवस्थाओं को देखने के लिए। और उसके साथ साथ फिर मुख्यमंत्री जब पहुंचे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी इस कार्यक्रम पर नज़र बनाई हुई है और उन्होंने भी लगातार निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो लगातार प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहे हैं, कई बार प्रधानमंत्री से मुलाकात भी उनकी हुई और चर्चा प्रदेश के विकास की परियोजनाओं को लेकर हुई। और आखिरकार वो समय आ गया जब जनता को इंतजार था, क्योंकि पिछली बार रिफाइनरी का उद्घाटन नहीं हो पाया था किसी कारणवश, आप सभी जानते ही हैं। लेकिन दोबारा जब इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तो पहले से सभी ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि कोई कमी ना छूटे, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से माकूल रहे, इसको पहले से ही सुनिश्चित किया जा चुका है। अंतिम रूप तैयारी को दिया जा चुका है। प्रदेश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। एक तरफ पचपदरा रिफाइनरी जिसका इंतजार सालों से जनता को था, आखिरकार उसका उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। वे जोधपुर और बालोतरा में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और 1.06 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का संबंध पेट्रोकेमिकल्स, रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत पारेषण और नागरिक उड्डयन जैसे अहम क्षेत्रों से है। प्रधानमंत्री जोधपुर में नए हवाई अड्डा टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भी पीएम मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी राजस्थान को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। जोधपुर के नए एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे, साथ ही पीएम उड़ान योजना के दूसरे चरण का भी आज यहां से शुभारंभ करेंगे। इसके बाद पचपदरा में रिफाइनरी का लोकार्पण और अन्य कई राजस्थान की परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मौजूद हों भी जोधपुर एयरपोर्ट पे, जहाँ के तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि तमाम व्यवस्थाएं वो हो चुकी है और जोधपुर के नए जो टर्मिनल है उसका भी पीएम मोदी आज लोकार्पण करेंगे। व्यवस्थाएं तमाम है वो पूरी कर ली गई है। अब सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट आ चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री आज दिल्ली से जोधपुर के लिए आएंगे, जहां करीब 10:30 पर जोधपुर एयरफोर्स के
एयरपोर्ट पे उतरेंगे, जहां से सीधा एयरपोर्ट होते हुए पुराने एयरपोर्ट होते हुए सीधा नए टर्मिनल पे पहुंचेंगे, जहां पे लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के साथ मुख्यमंत्री भी जोधपुर एयरपोर्ट के लोकार्पण के बाद सीधा उन्हीं के साथ पचपदरा के लिए रवाना होंगे, जहाँ पचपदरा रिफाइनरी का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा जयपुर के अंदर मेट्रो फेज 2 का भी शिलान्यास करेंगे। तो इस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर और पचपदरा दौरे पर रहते हुए प्रदेश के विकास को और गति देने के लिए कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। जोधपुर से मैं जी मीडिया के लिए लोकेश ओला। तो लोकेश ओला हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। लोकेश, क्योंकि कार्यक्रम की तैयारियां जिस तरीके से चल रही थी काफी समय से, वो तो अपने दर्शकों को आपके जरिए हम दिखाई रहे थे, लेकिन साथ ही साथ राकेश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों का ही रुख करेंगे। लोकेश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए कि कहाँ आपकी मौजूदगी है और क्या जानकारी आपके पास है, कैसी तैयारियां देख रहे हैं कार्यक्रम की? देखिए, अभी मैं जोधपुर एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ, जहाँ पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का आज शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है, सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट को ले लिया गया है। करीब 10:30 बजे पीएम मोदी दिल्ली से उड़ान भर के जोधपुर 10:30 बजे पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा उनकी अगवानी करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि वो भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे, जहां उन्होंने जो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। देखिए, करीब 400 करोड़ से अधिक की लागत से बना हुआ ये नया एयरपोर्ट अपनी भव्यता के लिए जाना जाएगा, जहां पर पूरी पश्चिमी राजस्थान के लिए कनेक्टिविटी होगी। और साथ ही पीएम मोदी आज उड़ान योजना के दूसरे फेज का भी शुभारंभ करेंगे, जिसके जरिए कि आम जनता को भी किफायती दरों में एयरपोर्ट के जरिए साथ ही जो हवाई सेवाओं से जुड़ने का मौका है वो मिलेगा। जोधपुर एयरपोर्ट के अंदर लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद आम कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उनसे भी एयरपोर्ट पर मुलाकात करेंगे। उसके बाद सीधा करीब 11:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा पचपदरा के लिए रवाना होंगे। पचपदरा के अंदर रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। साथ ही पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ राजधानी जयपुर हो पूरे प्रदेश के लिए कई सौगातें देंगे, जिसमें करीब 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने का काम, रोजगार पत्र देने का काम करेंगे। इसके अलावा जयपुर के अंदर मेट्रो फेज द्वितीय का जो शिलान्यास है वो करेंगे। देखिए, जयपुर राजधानी है और सबसे बड़ा शहर, मेट्रो शहर है, ऐसे वहां पर मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। और उसी के अनुसार पीएम मोदी के जो वादे थे और मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा का जो विजन था, उसी को देखते हुए जल्द से जल्द मेट्रो फेज सेकंड की जो डीपीआर बनी और अब उसका शिलान्यास किया जा रहा है और जल्द उसका काम शुरू करने का काम वो करेंगे। साथ ही जो रिफाइनरी है, जो ग्रीनफील्ड रिफाइनरी देश की ऐसी पहली आधुनिक रिफाइनरी है जहां पर जो पेट्रोकेमिकल हब बनाया जा रहा है, ग्रीनफील्ड है, रिफाइनरी बनाई गई है, जिसमें करीब 80,000 करोड़ की लागत से पश्चिमी राजस्थान के पेट्रोकेमिकल और साथ ही उद्योग धंधों को और अधिक रफ्तार मिलेगी। तो पश्चिमी राजस्थान के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए साथ ही पूरे उत्तरी भारत के लिए ये रिफाइनरी बेहद खास मानी जा रही है, जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बिल्कुल, और एक नहीं बल्कि अनेक सौगातें लेकर पीएम मोदी आ रहे हैं। राकेश, क्योंकि पूरे राजस्थान की नजर तो है आज जोधपुर बालोतरा पर, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि आज मारवाड़ का दिन है, क्योंकि मारवाड़ को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। मांग बहुत समय से थी, लेकिन मांग पूरी अब हो रही है जब प्रधानमंत्री इन सौगातों को जनता को समर्पित कर देंगे। कितना ज्यादा उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक बात करें आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, तो राजस्थान और गुजरात दो जगह का उनका आज दौरा है। खासतौर से राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में भी आज पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर है जोधपुर और पचपदरा। तो निश्चित रूप से उम्मीद है जनता की बहुत ही प्रदेश के साथ साथ देश की सरकार से, और देश की सरकार वो उम्मीदें पूरी भी कर रही। खासतौर से जिस तरीके से 400 करोड़ की अधिक से लागत से जोधपुर का नया टर्मिनल भवन जो बनकर तैयार था, जहां पुराना भवन था वहां पर क्षमता कम थी, लेकिन अब
जो है 6 एयरब्रिज जो है बनाए गए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है क्षमताएं बढ़ेगी और यात्री भार भी बढ़ेगा। उसके लिए जो आज लोकार्पण किया जाएगा, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जोधपुर आ रहे हैं और अपने ही हाथों से 10:45 पर जो है इसका लोकार्पण किया जाएगा। तो उसके साथ ही उड़ान योजना जो है उसका भी लोकार्पण किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें करीब 28,800 करोड़ की ये लागत से उड़ान योजना है उसका शुभारंभ होगा। इसके अलावा पचपदरा में जो रिफाइनरी है, बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी थी, 1 लाख करोड़ से अधिक की ये रिफाइनरी थी, जो जनता के लिए उम्मीदें थी, वो उन उम्मीदों को आज लोकार्पण करने के साथ साथ, चाहे बात जयपुर मेट्रो की करें या दूसरे प्रोजेक्ट की करें, राजस्थान को आज बहुत कुछ सौगातें मिलने वाली है। निश्चित रूप से जोधपुर सहित पूरे राजस्थान की जनता प्रधानमंत्री की जो है पलक पावड़े बिछाई खड़ी है कि निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री आएंगे और बड़ी सौगातें देंगे। देश के प्रधानमंत्री के स्वागत और अगवानी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जोधपुर पहुंचे और अभी सर्किट हाउस में फिलहाल देश के जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विश्राम करें और कुछ देर बाद यहाँ से जो है वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जहाँ तक टाइम टू टाइम कार्यक्रम की बात है, देश के प्रधानमंत्री 10:30 पर जो है जोधपुर एयरपोर्ट स्टेशन पहुँचेंगे। वहाँ से 10:35 पर सड़क मार्ग से टेक्निकल एरिया से रवाना होकर 10:40 पर जो है एयरपोर्ट के उस क्षेत्राधिकार में पहुँचे जहाँ नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करना है। 10:45 पर टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे और 11:10 पर जो है टेक्निकल एरिया से रवाना होकर 11:20 पर जो है हेलीकॉप्टर से बालोतरा के लिए जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ यहाँ से रवाना होकर पचपदरा पहुँचेंगे और वहाँ रिफाइनरी का जो है लोकार्पण किया जाएगा। तो निश्चित रूप से उम्मीदें बहुत है और उम्मीदों की अगर बात करें तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जो है बालोतरा में लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए की जो है विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा जयपुर की परियोजना है, इसके अलावा जोधपुर का टर्मिनल है। तो निश्चित रूप से बहुत कुछ आज जो है राजस्थान को मिलने वाला है देश के प्रधानमंत्री। इसके लिए जो है फिलहाल सर्किट हाउस की बात करें, यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री उनके इंतजार में बैठे हैं। निश्चित रूप से यहाँ से कुछ देर बाद पुण्यतिथि स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि के बाद यहाँ से रवाना होंगे। 2 बड़ी जो परियोजनाएं हम लगातार बात कर रहे थे, जिस तरीके से टर्मिनल था, उसके अलावा जो है पचपदरा की रिफाइनरी, उसके अलावा भी जो राजस्थान को बहुत सौगातें मिलने वाली है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का आधारशिला रखेंगे, जिसकी कुल लागत करीब 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। दूसरे चरण के तहत जो है ये काम शुरू होगा। उसके अलावा अगर बात करें, प्रधानमंत्री 900 करोड़ की लागत से निर्मित चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ जो है रेल दोहरीकरण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसकी कुल लंबाई भी 104 किलोमीटर है। पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री, वहां पर उपस्थित हैं। आप बता रहे थोड़ी देर में वहां से प्रस्थान भी सीएम करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पहले ही पहुंच गए थे वहां पर। किस तरीके से चर्चा का दौर रहा है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि लगातार अधिकारियों के साथ बैठक सीएम करते रहे, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते रहे कि कहीं कोई व्यवस्था में कमी ना रह जाए। देखिए, निश्चित रूप से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान प्रदेश को इतनी बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं, जहां पचपदरा की बड़ी रिफाइनरी बहुत सालों से बहुप्रतीक्षित योजना थी, तो उसमें कहीं चूक नहीं हो। क्योंकि पिछले दिनों जब कार्यक्रम बना था, वहां पर एक अनहोनी की वजह से जो है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निरस्त हो गया, लेकिन जल्द ही सब कुछ ठीक ठाक रहा, इसलिए 4 जुलाई को फिर से उद्घाटन का ये कार्यक्रम रखा गया। तो ऐसे में किसी प्रकार की चूक नहीं हो देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने तमाम प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें CS जो है V श्रीनिवास और DGP राजीव शर्मा, वो एक दिन पहले ही जोधपुर पहुंचे। उन्होंने जोधपुर के एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद जायजा लिया, उसके बाद यहाँ से सीधा वो पचपदरा आए। तो कल से जो है मुख्य सचिव और DGP दोनों वहाँ पचपदरा में बैठे हैं, पूरे क्षेत्राधिकार अवलोकन किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफ़ी गंभीर और धीर गंभीर होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से बड़ा कार्यक्रम है, बहुप्रतीक्षित योजना है। तो मुख्यमंत्री कल दोपहर को यह जोधपुर पहुंचे थे और यहां पर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था, जहां पर उद्घाटन होना है। उसके बाद यहां से सीधा मुख्यमंत्री, हालांकि मौसम जब खराब हो गया तो उनके पहले तो हेलीकॉप्टर से जाने का विचार था, लेकिन जब मौसम खराब हुआ तो वो सड़क मार्ग से पचपदरा पहुंचे और वहां पर जाकर उस पूरे रिफाइनरी का अवलोकन किया, जहां उद्घाटन का कार्यक्रम होना है, जनसभा होनी है। इसके अलावा वहां बैठक भी ली, तमाम व्यवस्थाओं का उन्होंने खुद ने जायजा लिया ताकि किसी प्रकार की चूक नहीं हो, कार्यक्रम में किसी प्रकार की भी रत्ती भर भी ऐसी गुंजाइश नहीं हो कि कार्यक्रम में कोई अनहोनी हो। इसीलिए मुख्यमंत्री लगातार जो गंभीरता के साथ कल से ही वहाँ पर पचपदरा गए, वहाँ पर दौरा किया और अभी भी वो सर्किट हाउस में अधिकारियों और विधायकों के साथ उसी कार्यक्रम को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर कार्यकर्ताओं के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों और विधायक दो विधायक है जोधपुर, उनके साथ भी जो है लगातार मंथन हो रहा है कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को भव्य और अच्छा बनाया जाए। कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से प्रदेश को इतनी बड़ी सौगातें दे रहे हैं, चाहे वो जयपुर की सौगात की बात करें, रेल की बात करें, पचपदरा की बात करें या जोधपुर की बात करें, इतनी बड़ी सौगातें जब प्रदेश को मिल रही है तो निश्चित रूप से उनके
मेहमानों के आगमन के लिए पलक पावड़े बिछाना राजस्थान की परंपरा, और इसीलिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है किसी प्रकार की जो है गुंजाइश ऐसी नहीं रखना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री उस सभा को देखकर जो है खुश भी महसूस करें। निश्चित रूप से क्योंकि खुशी महसूस करेंगे तो इतनी बड़ी सौगातें और मिलती रहेंगी। हालांकि प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, क्या सीएम यहाँ से सर्किट हाउस से बाहर आने वाले हैं? देखिए ये हलचल है, प्रशासनिक जो अधिकारी है उनकी गाड़ियां लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि समय अनुसार 9:45 पर जो है मुख्यमंत्री अपने कक्ष से बाहर आएंगे और उसके बाद यहाँ लॉबी में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर जो है वो पुष्पांजलि करेंगे। तो अभी हालांकि सीएम के बाहर आने का अभी तो आधे घंटे का इंतजार और करना पड़ेगा। अंदर बैठ के वो कार्यकर्ताओं विधायकों के साथ चर्चा कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, लेकिन लोकेश, अब क्योंकि अब नए टर्मिनल का उद्घाटन होने वाला है, अब उद्घाटन होने के बाद कितनी ज़्यादा सहूलियत लोगों को मिलने वाली है वो भी समझाएगा, और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि विकास की बात सरकार की ओर से कही जा रही है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि एक हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफ़र कर सके, यही हमारी कोशिश है। तो ऐसे में कितनी ज़्यादा सहूलियत, सुविधा और साथ ही साथ विकास को पंख लगेंगे इस टर्मिनल के उद्घाटन होने पर? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जोधपुर के नया टर्मिनल शुरू होने के बाद एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही जहाँ पहले जो हवाई सेवाएं हैं पहले कम कनेक्टिविटी थी उनको बढ़ाया जाएगा। साथ ही जो पीएम उड़ान योजना का जो शुभारंभ होने के बाद जिन लोगों को भी कभी हवाई यात्रा नहीं कर पाए थे वो भी अब कम कीमत की यानी कम दरों पर हवाई यात्रा कर सकेंगे, क्योंकि पीएम उड़ान योजना जो ऐसी योजना है जहाँ हवाई चप्पल पहनने वाली भी हवाई यात्रा कर सकेंगे। जिस तरह का पीएम मोदी का सपना था, वो सपना जोधपुर यानी कि पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं उनका भी सपना पूरा होगा। साथ ही एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो 400 करोड़ से अधिक की लागत से बना हुआ जो नया टर्मिनल है वहाँ पर करीब नए और साथ ही अधिक जो वायुयान है उनके पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है। साथ ही जो हेलीपैड है और साथ ही जो हवाई पट्टी है उनकी भी विस्तार किया गया है, और जो रात्रि के अंदर कनेक्टिविटी उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास है वो किया जाएगा। तो पश्चिमी राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी के तौर पे देखा जाए तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बन रहा है। इसके अलावा बात करें तो जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान में जो जोधपुर हो या फिर जैसलमेर हो टूरिस्ट हब है, साथ ही अब जो पचमढ़ी रिफाइनरी वो बन रही है, तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, और उसी को लेकर जोधपुर एयरपोर्ट का ये विस्तार है वो किया गया है। और आगामी दिनों में और अधिक विस्तार देखने को मिला, क्योंकि रिफाइनरी जैसे जैसे अब आगे वर्किंग में आएगी, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, साथ ही रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे, अब टूरिस्ट जो है वो अधिक बढ़ेंगे। तो ऐसे में एयर कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, और उसी की तरफ उसी की दिशा में काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अब राकेश एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं लोकेश, और इसके साथ साथ पचपदरा रिफाइनरी का जब उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे तो वाकई में ये एक बड़ी सौगात तो है ही है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि फायदों की हम बात कर रहे हैं लगातार, क्योंकि ये लोगों को समझ में आए कि कितना ज्यादा फायदेमंद ये लोगों के लिए होने वाला है, ना केवल ये सौगात है बल्कि इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ जो पर्यटन की बात कर लें, लोगों को फायदे की बात कर लें तो वो भी बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो ऐसे में ओवरऑल इस कार्यक्रम को देखा जाए तो कितनी ज्यादा लोगों को उम्मीद थी और आज वो उम्मीदें पूरी भी होने वाली हैं? देखिए निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है देश की जो उम्मीदें हैं, राजस्थान के अलावा देश की भी उम्मीदें, और देश की उम्मीदों पे लगातार जो है खरे उतरे हैं सरकार, और निश्चित रूप से जो प्रदेश की सरकार को जो बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। और खास ओवरऑल अगर बात करें इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, तो जिस तरीके से राजस्थान का ये दौरा है बाड़मेर और बालोतरा और जोधपुर का, तो पश्चिमी राजस्थान का ये सामरिक एरिया है पूरा, तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता को बहुत कुछ जो है देने जा रहे हैं। चाहे हम बात टर्मिनल की करें या संशोधित उड़ान की करें, निश्चित रूप से बहुत कुछ दिया है। इसके अलावा जयपुर की जो है मेट्रो फेज 2 का काम शुरू हो रहा है। इसके अलावा चूरू की जो रेलवे लाइन है उसको जो है आगाज़ हो रहा है। तो निश्चित रूप से प्रदेश के साथ साथ जनता को बहुत जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर खरा उतरे। यहाँ के भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं मैं उनसे ही बात करता हूँ। सर, किस तरीके से देखते हैं पूरे कार्यक्रम को? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बड़ी सौगातें दे रहे हैं। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जोधपुर और पचपदरा का दौरा है। आज ऐतिहासिक सौगातें राजस्थान को मिलने वाली है, जिसमें जोधपुर के पूर्णतः
एयरपोर्ट है और रिफाइनरी का उद्घाटन करते आ रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ता उनके आगमन के लिए एयरपोर्ट पे जाएंगे और राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने दी है और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भी उनके आगमन के लिए आए हैं और आज हम उनका इस एयरपोर्ट का उद्घाटन के बाद हम एमएसए में उनका डायरेक्ट निरीक्षण प्रशासन सुनेंगे। मैं जनता को पूर्ण करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री ने राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात देकर खुशहाली की ओर ले जाया जाए। तो निश्चित रूप से ये थे भाजपा के जिलाध्यक्ष जिनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं आज, और ऐसे में जिस तरीके से जनता उम्मीदें कर रही थी उन उम्मीदों पर खरा उतरी है ये सरकार। चाहे हवाई पट्टी की बात करें, जिस तरीके से हम बात करें उड़ान जो है संशोधित उड़ान, उड़े देश का नाम आम नागरिक जो विजन लिया गया है 28,840 करोड़ की ये आवंटन परियोजना है। तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सुधार होगा देश भर में, विमान संरचना के साथ साथ जो है विस्तार होगा और करीब 100 हवाई पट्टियों के विकास के लिए विशेष जो है बल दिया जा रहा है, जिसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का अधिक बजट आवंटित किया गया। इसके अलावा अतिरिक्त और क्षेत्रीय हवाई अड्डों का संचालन भी किया जाएगा। तो देश भर में निश्चित रूप से विकास की गंगा बहाई जाएगी और विकास के साथ सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास के साथ साथ विरासत भी बनी रहे। तो विरासत और विकास दोनों साथ चलते हैं, ऐसा जो नज़ारा निश्चित रूप से जोधपुर के एयरपोर्ट पर भी नज़र आ रहा है, जहां महान विभूतियां हैं, चाहे वो राजस्थान की सभ्यताओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी विभूतियों की वहां तस्वीरें लगी है, उनके जो है स्टैचू बनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि निश्चित रूप से बहुत कुछ मिलते जा रहा है और जिस तरीके से आज सौगातें देने जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जब देश को सौगातें देंगे तो निश्चित रूप से उसका लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। उसके अलावा जो जिन नवचयनित जो लोग हैं अभ्यर्थी हैं, लेकिन इसके लिए राकेश जो है आज ग्राम पंचायतों में निकायों में भी एलईडी लगाई गई है बाकायदा प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, इस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए। हाँ, जहाँ तक इस पूरे कार्यक्रम की बात करें, जो 15 से ऑनलाइन पूरा कार्यक्रम होगा, निश्चित रूप से पूरे कार्यक्रम को लेकर जो है पूरे देश भर में खास तौर से पूरे प्रदेश में जो है आज ग्राम पंचायत स्तर की हम बात करें या दूसरे अन्य जगहों की बात करें, जो जिला मुख्यालय, जितने भी जिला मुख्यालय है वहाँ पर जो है कार्यक्रम स्थल पर जो है पूरी तैयारियां की जा रही है और एलईडी वॉल लगाई गई है ताकि आम जनता देश के प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम जो है सीधा लाइव देख सके। और लाइव देखने के अलावा क्योंकि देश को जब इतनी बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं, हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल भी हैं, उनसे बात करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री खुद आज जब बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं, निश्चित रूप से सर देश के प्रधानमंत्री का आगमन राजस्थान के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ेगा और विकास की नई करवट लेंगे। सभी सरकारों ने किया होगा, लेकिन सिर्फ नकारात्मक भाव से या गलती निकाल करके। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको कहा था, जो करना है वही कहना है, जो कहना है वो करना है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को उसी का अनुसरण किया और आज राजस्थान में जो 3 नई बड़ी बड़ी सौगातें, चाहे हमारे जयपुर का मेट्रो हो, बहुत बड़ी सौगात है, जयपुर का इतिहास बदलेगा, चाहे हमारे जोधपुर का एयरपोर्ट हो, हमारी कनेक्टिविटी पूरे हिंदुस्तान से और नेशनल इंटरनेशनल होगी, और चाहे रिफाइनरी हो, जो आधुनिक रिफाइनरी एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिससे राजस्थान के विकास में एक नया आयाम कायम होगा। 700 करोड़ के लगभग का सालाना आमदनी होने की संभावना है। और साथ ही साथ उससे पहले हमारा यमुना जल समझौता, ये इस 1 महीने 1.5 महीने के अंदर जो इतने बड़े कार्य हुए हैं, उससे पहले ERCP, उससे पहले हमारा राइजिंग राजस्थान, और उससे भी बड़ा आज 53,000 के लगभग बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार का प्रमाण पत्र मिलेगा, रोज़गार लगेगा उनका। जिस कांग्रेस ने हमेशा बेरोज़गारों के साथ ठगी की, उनके सपनों को चकनाचूर किया, उनके राज में पेपर लीक के सिवा, डमी कैंडिडेट के सिवा कुछ होता ही नहीं था। और हमारी करीब 296 परीक्षाएं हुई, एक में भी संदेह मात्र भी लेश नहीं हुआ। तो ये जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी जो विकास के नए आयाम कायम किए, जो कहा वो करके बताया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान और मेरे विधानसभा क्षेत्र लूणी नदी से संबंधित हो, जोजरी नदी से संबंधित है, जो ऐतिहासिक कार्य के लिए उन्होंने बजट घोषणाएं की है, और जब क्रियान्वित होगी तो हमेशा के लिए जोजरी का जो प्रदूषित पानी ख़त्म होगा, तो
इतिहास हमेशा इन दोनों युग पुरुषों को याद करेगा। मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि राजस्थान विकास की नई करवट ले रहा है, नई ऊंचाई, नई किरण आज सुबह खुली है और हम सब पलक पावड़े बिछाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी का आदर सम्मान और स्वागत करते हैं। सर, मान के चलें कि आज रिफाइनरी का जब उद्घाटन होगा तो रोजगार के भी नए द्वार खोलेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को जो है बहुत कुछ मिलने जा रहा था, ऐसे में नए रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। देखिए, इसका बायो प्रोडक्ट की जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगेगी उससे बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा और एक नया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे एसोसिएशन मुख्य ने पहल की है। SPCL के 400 पेट्रोल पंप लगेंगे। ये पेट्रोल पंप कल हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ है। तो आप अनुमान लगावें कितना बड़ा रोजगार मिलेगा, कितना व्यापार बढ़ेगा, कितनी सुविधाएं मिलेगी। और साथ ही साथ हमारे सरकार ने तय किया है कि रिफाइनरी के आसपास के एरिया में बहुत बड़ा छोटे छोटे बायो प्रोडक्ट की इंडस्ट्री का हब लगाएंगे। ज़मीन चिन्हित की गई है, उस पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। 35 लाख करोड़ के एमयू में से 8-9 लाख करोड़ के एमयू धरातल पर आ जाना, क्रियान्वित हो जाना बहुत बड़ी इतिहास है। कांग्रेस का लंबे समय का शासन रहा, बहुत बड़े डेंगे मारी, 1 लाख करोड़ के अभी धरातल पर नहीं आए। ऐसी स्थिति में रोजगार का सृजन, राजस्थान का विकास, GDP को बढ़ाना, हर व्यक्ति के लिए विकास का काम करना, बजट की निश्चित क्रियान्विति, हर मंत्री को, विधायक को अपने जनता के बीच में रहने का निर्देश देना, बार बार कैंप लगाकर जनता, हमारी सरकार जनता के बीच में जाना, ये सब एक नए युग की शुरुआत है। जो आज तक होता था अधिक शासन कम काम, अब हमारा है अधिक काम कम शासन। इसको सिद्धांत पर हम कायम है। तो ये थे कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, जिनका कहना है कि नए युग का आज से आगाज होने जा रहा है। प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी सौगात है। जहां यमुना जल जो बहुप्रतीक्षित था, वो सौगात भी आज मिलने जा रही। तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जब आज बड़ी सौगातें दे रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से जो है बहुत बड़ी सौगातें। सर, क्या कहेंगे, प्रदेश की जनता को आज बहुत सौगातें दी? देखिए, ये राजस्थान के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय बिल्कुल राकेश, लोकेश, क्योंकि आप दोनों के माध्यम से पूरे कार्यक्रम की हर एक जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन ये